नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स के बारे में। यानी कि आपको मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट में पास होने के लिए एग्ज़ाम के अंदर कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, और साथ में असाइनमेंट के पासिंग मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि अगर आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं अपनी डिवीज़न को, फर्स्ट डिवीज़न आप चाहते हैं, आपकी सेकेंड डिवीज़न आई है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि असाइनमेंट और थ्योरी दोनों में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। यानी कि थ्योरी में भी आपको पासिंग मार्क्स लेकर आने और असाइनमेंट में भी आपको पासिंग मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि असाइनमेंट में भी सेपरेटली पास होना है, थ्योरी एग्जाम में भी आपको सेपरेटली पास होना जरूरी है। अगर आपका बैचलर डिग्री है, यानी कि बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, तो आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं अपने टोटल मार्क्स से। यानी कि अगर 50 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें 18 नंबर आपको चाहिए, 18 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 35 मार्क्स आपको चाहिए। अगर 25 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको 9 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं बैचलर डिग्री में पास होने के लिए। अब मास्टर डिप्लोमा के बारे में बात करें तो मास्टर्स में एमए के, एमकॉम के, एमएससी के कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा का आपका कोई कोर्स है, सर्टिफिकेट का आपका कोई कोर्स है, चाहे वो 6 महीने का हो या 1 साल का हो, तो उसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी कि अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको 20 नंबर चाहिए, और 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। साथ में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, तो इस तरीके के कुछ कोर्सेज हैं जो कि टेक्निकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो उसमें आपके जो पासिंग मार्क्स रहते हैं वो 40% रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि टेक्निकल कोर्सेज अगर आप हैं, टेक्निकल कोर्सेज में आप इनरोल्ड हैं, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे। BCA जो होता है वैसे बैचलर के अंदर आता है, लेकिन ये एक टेक्निकल कोर्स है, इसलिए BCA के भी 40% मार्क्स ही आपको चाहिए होते हैं और MCA के भी आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद असाइनमेंट में भी आपको 35 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब उनकी फाइनल मार्कशीट आती है तो उनको 60% मार्क्स अगर मिल जाएँ तो उनको फर्स्ट डिवीज़न में उनकी डिग्री मिलेगी, फर्स्ट डिवीज़न आएगा डिग्री में। लेकिन उनके 58 रह गए परसेंटेज, 59 परसेंटेज रह गए, यानी कि 1% या 2% डिग्री अगर परसेंटेज उनकी इम्प्रूव हो जाती तो उनका सेकंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न हो जाता। तो इसमें इग्नू की तरफ से मार्क्स इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वो इग्नू का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म होता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको आपको भरना होता है अपना नाम, अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम एड्रेस, पिन कोड, ये सब सारी चीज़ें आपको सही सही लिखनी होती है। उसके बाद आपको एक फ़ोटोकॉपी भी लगानी अपनी जो फाइनल मार्कशीट होगी उसकी या ग्रेड कार्ड की, और किस किस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, यानी कि किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दोबारा देना चाहते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जो फीस है वो तो आपको सबमिट करनी ही होती है। उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी है। सबसे पहले इसमें जो बैचलर और मास्टर डिग्री के होते हैं, अगर 2% मार्क्स आपका मैं सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न लेकर आने के लिए, यानी कि अगर 2% मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाएं तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगी सेकंड से, या फिर थर्ड डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न में आप चले जाएंगे, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जो होती है उसमें 60% मार्क्स को फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता है, और मास्टर डिग्री में 55% को आपका कहा जाता है फर्स्ट डिवीज़न। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है मार्क्स इंप्रूवमेंट करने की, यानी कि एक बार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें सिर्फ थ्योरी पेपर्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट्स का आप इसमें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसके बाद आगे बात करें तो अंडर द प्रोविजन ऑफ इम्प्रूवमेंट अ मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द मैक्सिमम क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोग्राम सॉल्व भी परमिटेड। यानी कि आपके जितना भी क्रेडिट है उसका 25% ही आप, उस क्रेडिट का 25% ही आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपका 100 क्रेडिट का एग्ज़ाम है तो उसके 25 क्रेडिट का ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के अंदर। उसके बाद आपको जो ये फॉर्म भरना होता है इम्प्रूवमेंट का, वो आपको 6 महीने के अंदर भरना होगा। जिस दिन आपका फाइनल मार्कशीट आपके पास आई, फाइनल मार्कशीट आपके लिए इशू हुई, उसके 6 महीने के अंदर आपको इसको भरना होगा। यानी कि अगर जून एग्ज़ाम का मान लीजिए आपका रिजल्ट आया तो दिसंबर एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक, उसके बाद फिर No student will be permitted to improve if maximum duration to complete the program including the re-admission period has expired। अगर re-admission period expired हो चुका है तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
आफ्टर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट बेटर ऑफ द टू एग्जामिनेशन, यानी कि आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम के मार्क्स आ जाते हैं और उसमें आपके और गंदे मार्क्स आते हैं पिछली बार के मुकाबले, तो आपके जो पहले जो अच्छे मार्क्स थे वही जोड़ेंगे, तो उस पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे उन्हीं मार्क्स को आगे जोड़ा जाएगा। उसके बाद student will be permitted for improvement of marks provided by that the examination for the particular course in which they wish to approve is being conducted by the university at that time, यानी कि जो एग्ज़ाम हो रहा है वो यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करवाती हो, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि आप जो इग्नू एग्ज़ाम करवाता है सिर्फ उन्हीं के ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जो कोर्स इग्नू में बंद हो गया उसके आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं भर सकते। ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज मेंशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास, यानी कि आपको जो एनवेलप आप बनाएंगे इसका, उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीजन क्लास। उसके बाद इसको सेंड कर देना है आपको द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीजन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ब्लॉक 12, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।